एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस ये एक ऐसा वायरस है जिसका संक्रमण एक्सट्रीम स्टेज में जाकर एड्स में तब्दील हो जाता है। किसी एचआईवी मरीज को एड्स होने में 2 से 8 साल तक का समय लग सकता है। एड्स कोई पुरानी बीमारी नहीं है। हाल के दशकों में ये बीमारी अस्तित्व में आई थी और दुनिया भर के लाखों लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। बहरहाल, क्या आप जानते हैं एड्स का पेशेंट ज़ीरो यानी पहला मरीज कौन था? दुनिया में पहली बार ये बीमारी किसे हुई थी और ये मामला कहाँ सामने आया था? इन सवालों को लेकर अब तक कई तरीके की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में क्या कहना है उन रिपोर्ट्स का। क्या कहती है WHO की रिपोर्ट? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एड्स का पहला मामला 1981 में सामने आया था। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जानलेवा बीमारी की उत्पत्ति किन्नासा शहर में हुई थी। ये शहर अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है। रिपोर्ट्स बताती है कि किन्नासा बुशमीट का एक बड़ा बाजार था और संभावना जताई गई है कि वही संक्रमित खून के संपर्क में आने से ये बीमारी इंसानों तक पहुंची थी। CDC की रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट्स की माने तो HIV का वायरस समलैंगिक युवकों या गे के बीच असुरक्षित संबंधों के कारण फैला। करीब 40 साल पहले 1981 में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस के 5 पुरुषों में यह वायरस पाया गया। वे सभी युवक समलैंगिक थे। रिपोर्ट्स बताती है कि पहला मामला गैटन दुग्गास नाम के व्यक्ति में मिला, जो पेशे से एक कैनेडियन फ्लाइट अटेंडेंट था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि उसने जानबूझकर अमेरिका के कई लोगों से संबंध बनाए थे। इसी वजह से उसे पेशेंट ज़ीरो का नाम दिया गया। अमेरिका में जब ये बीमारी जानकारी में आई, तब से शुरुआती 8 सालों तक HIV के 92% मरीज पुरुष ही होते थे। बाद के वर्षों में धीरे धीरे ये बीमारी महिलाओं में भी फैलने लगी थी। चिंपैंजी से भी जुड़ी है एक कहानी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा चुका है कि ये बीमारी एक चिंपैंजी से इंसानों में फैली। डॉयचे वेले की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले HIV एड्स कॉन्गो में एक चिंपैंजी की वजह से हुआ, जब कैमरून के जंगलों में एक घायल चिंपैंजी ने एक शिकारी को खरोंचा और काटा। चिंपैंजी के अटैक से शिकारी के शरीर पर भी गहरे जख्म हो गए। उसी के दौरान चिंपैंजी का खून घायल शिकारी के शरीर में मिक्स हो गया और इसी से HIV का संक्रमण फैल गया। युगांडा के एक गांव में हुई सैकड़ों मौतें। पश्चिमी युगांडा के लेक विक्टोरिया इलाके में एक छोटा और गरीब गांव है कासनसैरो। जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 में कासनसैरो गांव अचानक सुर्खियों में आ गया, जब कुछ ही दिनों के अंतराल में यहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उस समय अमेरिका, कॉन्गो, तांजानिया में HIV वायरस के कुछ ही मामले थे, लेकिन तब ये महामारी की तरह नहीं फैली थी। गाँव में इस बीमारी का पहला शिकार बने थॉमस मिगेरो नाम के व्यक्ति। उनकी मौत के बाद उनके पिता भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। लोगों का मानना था कि ये एक तरह का काला जादू है। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि गांव में लगातार लोगों की मौत होने लगी और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। गांव में सिर्फ वही रुके जो बहुत गरीब थे। साल 1959 में कॉन्गो के एक बीमार व्यक्ति के ब्लड का जो नमूना लिया गया था, उसमें कई साल बाद चिकित्सकों को HIV वायरस मिला था। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में हुई, जब लॉस एंजलिस के डॉक्टर माइकल गॉटलिब ने 5 मरीजों में अलग तरीके का निमोनिया पाया। उन्हीं मरीजों का जिक्र ऊपर किया गया है। वर्ष 1986 में पहली बार एड्स के वायरस को HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नाम दिया गया। 1988 में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाने की शुरुआत हुई। तब से हर साल 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है।